कक्षा 10वीं विषय गणित इकाई 7 निर्देशांक ज्यामिति प्रश्नोली 7 जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5 ऋण 2 6 4 और 7 ऋण 2 समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। इसके हल को देखें। हम मान लेते हैं माना ए बिंदु के निर्देशांक है 5 ऋण 2, बी बिंदु के निर्देशांक है 6 4, वह कौन सा सी बिंदु के निर्देशांक है कौन कौन से 7 ऋण 2। अब हम ए बी के मध्य दूरी को ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले फार्मूला लिखेंगे कि दो बिंदु के मध्य दूरी को ज्ञात करने का सूत्र है क्या। अब सबसे पहले हम ए बी की दूरी निकालेंगे, ठीक है, फिर बी सी की निकालेंगे। तो ए बी बराबरी से x1 माइनस x2 मतलब क्या 5 ऋण 6 पूरे की घात 2 धन ऋण 2 ऋण 4 पूरे की घात 2। इसका हल करेंगे हम। 5 में से 6 को घटाएंगे तो ऋण 1 का वर्ग धन 1 ऋण 2 ऋण 4 ऋण ऋण दोनों जुड़ जाएंगे ऋण 6 का वर्ग धन 36 और 36 में 1 जोड़ेंगे तो करनी 37 इकाई। करनी 37 इकाई। इसी प्रकार अब हम BC को निकालेंगे। किसको निकालेंगे? BC को निकालेंगे। दोबारा सूत्र को लिखने की आवश्यकता नहीं है, पर B और C के निर्देशांक को ध्यान रखें। B मतलब 6 ऋण 7 पूरे की घात 2 धन 4 ऋण ऋण धन 2 पूरे की घात 2। 6 में से 7 को घटाएंगे तो क्या ऋण 1 का वर्ग धन 1 4 और 2 6 का वर्ग कितना 36 में जोड़ा तो कितना 37। इसकी भी माप आ गई कितनी करनी 37 इकाई। अब अगर हम देखें इसी प्रकार हम निकालेंगे AC को। A और C को। A के निर्देशांक ध्यान से देखिए तो हमारे पास है 5 ऋण 2, C के निर्देशांक 7 ऋण 2। तो इसको लिखेंगे क्या 5 ऋण 7 पूरे की घात 2 धन ऋण 2 ऋण ऋण धन ऋण 2 ऋण ऋण धन। तो इसका हल देखिए क्या आएगा। 5 में से 7 को घटाएंगे तो ऋण 2 का वर्ग 4 2 में से 2 गए तो 0 4 का वर्गमूल 2 इकाई। किसकी दूरी आ गई? AC की दूरी आ गई। अब हम क्योंकि अगर ये त्रिभुज ABC है तो त्रिभुज ABC में ध्यान से देखें तो हम क्या पाते हैं कि हमारे पास ये जो माप आई है AB बराबरी से करनी 37 इकाई। BC की माप हमारे पास में वो भी करनी 37 इकाई और AC की माप हमारे पास में आई वो है 2 इकाई। कहने का क्या मतलब है AB और BC बराबर है क्योंकि AB बराबर है किसके BC के बट डज नॉट इक्वल टू AC के। इसलिए हम लिख सकते हैं इसलिए त्रिभुज ABC कौन सा त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है। उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। शेष कल। धन्यवाद।